सोहेल हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। साहिल, इस वक्त क्या तस्वीरें शपथ ग्रहण को विपक्ष एक शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी दिखाने की कोशिश करेगा, फिलहाल आप क्या देख पा रहे हैं? देखिए, मैं इस वक्त एसकेआईसीसी के अंदर हूं और यहां थोड़ी देर पहले कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी, उनके साथ प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो पहुंच गई, वो एसकेआईसीसी के अंदर पहुंच गई है। जैसे आपने कहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन इसको एक शो ऑफ स्ट्रेंथ के तौर पर यहां पर आज दर्शाने की कोशिश करेंगी। इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े नेता श्रीनगर पहुंच गए हैं। अखिलेश यादव के साथ हमने इससे पहले बात की थी और उसमें उसने खास बात बताया था कि झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव में भी उनको पूरा भरोसा और आश्वासन है कि यहां पर जो है लोग उनका साथ देंगे, लोग उनको सपोर्ट करेंगे। यहां आप देखिए, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी अभी थोड़ी देर पहले एसकेआईसीसी के अंदर गए। आज वो जम्मू कश्मीर में सरकार बनने वाली है, उमर अब्दुल्ला को शपथ देंगे। दूसरी बात, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं उमर अब्दुल्ला, और उनके कैबिनेट में नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई जो नेता है वो आज वो शामिल होंगे। हालांकि अभी हमारे पास इस तरह की जानकारी लगातार आ रही है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से किसी भी विधायक को आज कैबिनेट में शामिल नहीं किया जा सकता है। उससे आने वाले दिनों में किस तरह की राजनीति जम्मू कश्मीर में चलेगी, यहाँ प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज जो कि कांग्रेस पार्टी के बड़े वरिष्ठ नेता है, उनसे हमने बात की और उन्होंने कहा कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थक देंगे, सपोर्ट करेंगे। जहां तक धारा 370 की बात है, वो चाहते हैं कांग्रेस पार्टी, और मैं एक कोट कर रहा हूं प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज को कि उन्होंने बताया कि वो भी चाहते हैं व्यक्तिगत तौर पर कि 370 की बहाली, और उनको यकीन है कि फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला 370 को वापस लाएंगे। फिलहाल यहां एसकेआईसीसी के अंदर शपथ ग्रहण समारोह के लिए जो है तमाम इंतजाम किए गए हैं, सुरक्षा बढ़ा दी गई है। साहिल, ये मौका विपक्षी पार्टियों के लिए खुशनुमा जरूर है और यहां पर हम देखें कि एक पुरजोर शक्ति प्रदर्शन की भी तैयारी, लेकिन 42 सीटें जीती नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, 6 सीटें जीती कांग्रेस पार्टी ने, लेकिन सरकार में बराबरी की भागीदारी कांग्रेस पार्टी चाहती थी, डेप्यूटी सीएम का पद चाहती थी, जो खबरें मिल रही थी। क्या वो जो एक मनमुटाव था उसको दूर रखकर ये पूरे जश्न के माहौल में कांग्रेस पार्टी शामिल हो रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, या फिर सिर्फ एक शक्ति प्रदर्शन दिखाने का ही तरीका है? अंदर खाने अभी बहुत पॉलिटिक्स है। देखिए, बिल्कुल अंदर बहुत पॉलिटिक्स हो रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन के साथ, पूरे अलायंस के साथ ये चुनाव लड़ी थी। कांग्रेस पार्टी ने के पास 6 विधायक है, 6 कैंडिडेट्स हैं उनके पास, 6 एमएलएज हैं उनके पास, और जब वो सत्ता में आते हैं तो जो बातचीत चल रही थी, टू ऑल मैनर ऑफ पीपल इन अकॉर्डेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ विदाउट फियर ऑफ फेवर, अफेक्शन और इल विल। I, Umar Abdullah, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as Chief Minister for the Union Territory of Jammu and Kashmir, except as may be required for the due discharge of my duties as such minister. तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं श्रीनगर से लाइव, और उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण कर चुके हैं और उनके साथ वो 5 और नाम दिख रहे हैं जो कि कैबिनेट में शामिल होंगे। कुल 9 मंत्री बनना है और बाकी उनकी टीम का हिस्सा कौन होंगे। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कांग्रेस के लिए हम कैबिनेट मंत्री या मंत्री का पद छोड़कर रखेंगे, और अभी इस वक्त और जो लोग शपथ ले रहे हैं उनको जरा सुनिए। चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं जम्मू व कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के उप मुख्यमंत्री
के रूप में अपने कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सुरेंद्र कुमार चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय जम्मू व कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो ये सुरेंद्र कुमार चौधरी को आप सुन रहे थे। ये उप मुख्यमंत्री हैं, नौशेरा से इस बार चुनाव जीत कर आए हैं और इनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होगी। उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री और इनके पास डेप्यूटी सीएम का पद है। इसके अलावा भी तमाम जो दूसरे मंत्री अभी शपथ लेंगे उनकी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। इनकी खास बात ये, नौशेरा से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना चुनावी मैदान में थे और हैवीवेट फाइट में इन्होंने रविंद्र रैना को हराया था और उसका एक रिवॉर्ड कह लीजिए, ये कद्दावर नेता है, उसका एक रिवॉर्ड कह लीजिए कि ये यहां पर डेप्यूटी सीएम पद की शपथ ले रहे थे। अब जो तमाम दूसरे मंत्री हैं जो कैबिनेट में शामिल है, उमर अब्दुल्ला की टीम में शामिल है शुरुआती तौर पर, अभी वो शपथ ग्रहण करेंगे। लेकिन दो नाम, उमर अब्दुल्ला ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है और दूसरा सुरेंद्र कुमार चौधरी ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। एक महिला चेहरे को भी मौका दिया गया है और वो शपथ ग्रहण करने जा रही। I, Sakina Itu, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister for the Union Territory of Jammu and Kashmir, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Sakina Itu, do swear in the name of God, affirm that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as Minister